नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। कल दोपहर बाद से हरियाणा में एक बड़ी चर्चा चल रही है कि चपड़ासी हरियाणा के और तहसीलदार बिहार के। एक और चर्चा है कि ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए हरियाणा के युवा और ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए बाहर के युवाओं को तवज्जो हरियाणा में। इसके अलावा एक नाम कल से चर्चा में है हरियाणा में, जिस नाम को कल दोपहर से पहले कोई नहीं जानता था हरियाणा में, उस नाम की बड़ी चर्चा चल रही है। वो नाम है रिंकू यादव। रिंकू यादव बिहार से हैं, लेकिन फिर भी उनकी हरियाणा में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? उसने ऐसा क्या किया है, क्या कमाल किया है, क्यों चर्चा हो रही है? इस पे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और बात दूसरी नौकरियों को भी करेंगे हरियाणा में कि जो ग्रुप डी की एक भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है उस पर भी, और ग्रुप सी के कितने ही पद वापस ले लिए हैं उस पर भी बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहले रिंकू यादव की बात कर लेते हैं, जिसकी इतनी चर्चा चल रही है। बिहार में वो सर्कल अफसर हैं, लेकिन हरियाणा सरकार उनको डेपुटेशन पर यहां पर लेके आ रही है और नायब तहसीलदार उनको बनाया जा रहा है। ये लेटर कल सामने आया, जिस लेटर के सामने आने के बाद हरियाणा में इतनी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उस लेटर से, और रिंकू यादव हो रही है। लोग कह रहे हैं ऐसा क्या है रिंकू यादव में कि उसको यहां लाया जा रहा है और नायब तहसीलदार बनाया जा रहा है। वहां सर्कल अफसर हैं, यहां नायब तहसीलदार बनाया जा रहा है। ड्यूटी रेवाड़ी जिला में लगा दी गई है। ये लेटर सामने आने के बाद बड़ी चर्चा चल रही है। लोग लिख रहे हैं कि भाई हरियाणा के युवाओं के लिए तो ग्रुप डी की नौकरी, इतने में खुश कर दो उनको, और ये अफसर वाला मामला वो बाहर से लेके आओ। दूसरा, इससे पहले भी जब कभी ग्रुप ए और बी की भर्ती निकली है तो कई सारे मामले सामने आए हैं कि उन भर्तियों में ज़्यादातर बाहर के युवाओं को तवज्जो दी जाती है, जिस पर लोग चुटकी ले रहे हैं कि भाई बड़ी नौकरियों में तो बाहर के युवाओं को तवज्जो दी जा रही है और छोटी नौकरियों में यहां हरियाणा के युवाओं को कंसीडर किया जा रहा है। अब एक बार फिर रिंकू यादव पर आ जाते हैं। ऐसा क्या कमाल है उस बंदे में कि उस बंदे को यहां पर नायब तहसीलदार बनाया जा रहा है? क्या हरियाणा सरकार को अपने तहसीलदारों पर विश्वास नहीं है? नायब तहसीलदारों की काबिलियत पर विश्वास नहीं है? या फिर बहुत से तहसीलदार, नायब तहसीलदार पकड़े जा रहे हैं इस चक्कर में, रिश्वतखोरी में, भ्रष्टाचार में? मतलब रिंकू यादव यहां आकर ऐसा क्या कमाल करने वाले हैं, ऐसा क्या सिस्टम का सुधार करने वाले हैं, या ऐसा क्या उनके अंदर खास है कि उनको बिहार से यहां पर लाया जा रहा है? यानी लोग तो यह चर्चा कर रहे हैं कि रिंकू यादव में ऐसा क्या खास है, लेकिन लगता है कि हरियाणा सरकार ने उनमें बहुत कुछ खास देखा है। मतलब कुछ खास काबिलियत उनकी पहचानी है कि उनको वहां बिहार से यहां पर लाया जा रहा है। दूसरा, थोड़े समय बाद बिहार में चुनाव भी हैं। लोग उस चुनाव के साथ भी रिंकू यादव या इस पोस्टिंग को जोड़कर देख रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई रिंकू यादव की कि बाहर से बुला के यहाँ नायब तहसीलदार उनको लगाया जा रहा है। तभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए तो कंसीडर किया जाता है, लेकिन बड़ी नौकरियों के लिए बाहर के लोगों को तवज्जो दी जाती है। इससे जुड़ी एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूं। यह खबर देखिए, छपी है कि अब हरियाणा के युवाओं को जर्मनी, नॉर्वे, रूस भेजा जाएगा, वहां रोजगार दिलाया जाएगा। इस पर भी लोग चुटकी ले रहे हैं कि यह देखने और सुनने में बहुत कुछ ठीक लग रही है। खबर अच्छी लग रही होगी देखने और सुनने में, लेकिन इतना आसान है क्या? और लोग इस पर यह भी चुटकी ले रहे हैं कि हाँ, यहां बाहर से बुला लो और यहां वाले युवाओं को एक और सपना दिखा दो कि हम आपको बाहर लेके जाते हैं, नॉर्वे, जर्मनी, रूस, वहां आपको रोजगार दिलाते हैं। तो लोग इस पर भी चुटकी ले रहे हैं कि यहां दूसरे राज्यों से युवाओं को बुलाना है और एक ऐसी खबर दिखा दो हरियाणा वालों को कि भाई उनको बाहर का सपना दिखाना है। अब आते हैं, नौकरी एक सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, नौकरी। और आपको याद होगा जब हरियाणा का चुनाव हुआ था
यानी चुनाव की घोषणा हुई थी जिस दिन, ये जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिस दिन घोषणा हुई थी, घोषणा से ठीक 1.5-2 घंटे पहले एक बड़ी नौकरी निकाली गई थी। पुलिस भर्ती 5600 की भर्ती निकाली गई थी। यानी हरियाणा के युवाओं को एक सपना दिखा दिया गया था कि ये देखिए एक बड़ी भर्ती हमने निकाल दी है, यानी बीजेपी ने एक बड़ी भर्ती निकाल दी है। और बकायदा ये कहा गया उस वक्त जो भर्तियां निकाली गई थी कि भाई शपथ बाद में लेंगे, पहले ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अब आपको पता चला है उस भर्ती को वापस ले लिया गया है। वो जो बच्चे उस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तैयारी की थी, उन्होंने इंतजार कर रहे थे, धक्के खा रहे थे, पंचकुला के पता नहीं कितने ही धक्के उन्होंने खाए हैं, चक्कर काट काट के मर गए कि हमारी भर्ती कब होगी। एक तो इस भर्ती को वापस ले लिया गया है, इसके अलावा और कई सारे डिपार्टमेंट है, कुल तकरीबन 8600 के करीब, 8600 से थोड़ा सा ज्यादा ये पद हैं ग्रुप सी के, जिनको अब वापस ले लिया है सरकार ने कि अब सीईटी का जो पेपर होगा नया, उसके बाद ये भर्तियां की जाएगी। तो इससे भी जिन लोगों ने अप्लाई किया था इन भर्तियों में, वो युवा नाराज हैं। उनमें से कुछ कह रहे हैं कि हम तो ओवरेज हो जाएंगे, हमारा क्या होगा। और जो हम इतने तैयारी कर रहे थे, जो आपने सपना हमें दिखाया था, जो आपने दावा वादा किया था इलेक्शन से पहले और आप इलेक्शन में कर रहे थे वोट लेने के लिए, उसका क्या है। आप तो कह रहे थे कि शपथ बाद में लेंगे, आपको नियुक्ति पत्र पहले दे देंगे, तो ये क्या चल रहा है। तो बहुत सारे युवा इस बात से नाराज हैं कि भर्ती निकाली जाती है और फिर उसको वापस ले लिया जाता है। ये क्या मजाक चल रहा है युवाओं के साथ। इससे जुड़ी एक और खबर है, अभी 1-2 दिन पहले ग्रुप डी के 7500 कुछ उनका रिजल्ट जारी कर दिया है। उस पर भी अब लोग चुटकी ले रहे हैं, या कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो लिख रहे हैं कि भाई इनमें से तकरीबन आधे तो पहले ही दूसरी नौकरी कर रहे हैं, ग्रुप सी की वगैरह वगैरह, उनका भी नाम इस लिस्ट में है। यानी सरकार आंकड़ा दिखा देती है कि हम इतनी भर्ती कर रहे हैं, लेकिन उनमें से पहले ही कुछ लोग एडजस्ट हो चुके हैं। तो कम से कम ये तो सिस्टम आप अपना देख लीजिए। क्या आपको इतना ही पता नहीं है कि कौन पहले लग गया है, कौन रह गया है, और जो लग गया है उसका नाम तो रहने दीजिए, जो बचे हुए हैं उनका नाम डाल दीजिए जो मेरिट लिस्ट में है। लेकिन क्या है कि सरकार ने एक आंकड़ा दिखाना है, और वो आंकड़ा बार बार दिखाया जाता है कि हम इतनी भर्ती कर रहे हैं, हमने इतनी भर्ती कर दी, हमने इतनी पोस्टें निकाल दी, और फिर इकट्ठा करके बता दिया जाता है कि हमने इतने लाख सरकारी नौकरी दे दी। लेकिन असलियत कुछ और होती है। जैसा ये मैं बता रहा हूँ, ग्रुप डी की जो नौकरी अभी भर्ती का रिजल्ट जारी किया, और उनमें से आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि वो पहले ही एडजस्ट किसी दूसरी नौकरी में हो चुके हैं। लेकिन सरकार गिना देगी कि ये देखिए हमने 7500 कुछ जो हैं ये ग्रुप डी में एक बार फिर और लगा दिए हैं। सो दोस्तों, ये कई सारे मसले हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। खासकर हरियाणा की युवा के साथ ये मसला आज का जुड़ा हुआ है कि हरियाणा का युवा जो नौकरी की तलाश में है, जो पढ़ा लिखा युवा है, जो सिर्फ ग्रुप डी की नौकरी नहीं चाहता, या ग्रुप सी में वो एलिजिबल है, उससे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो ग्रुप बी की नौकरी चाहता है, वो ग्रुप ए की नौकरी चाहता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके साथ क्या हो जाता है खेल, ये उसको पता चल रहा है कि जब ग्रुप ए बी की लिस्ट जारी होती है तो उसमें बाहर के जो लोग, बंदे, युवा, वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। और जैसा एक रिंकू यादव को बिहार से यहाँ पर लाया जा रहा है, नायब तहसीलदार की कुर्सी पर बैठाया जा रहा है बिहार से, तो क्या यहाँ पर नायब तहसीलदार नहीं है, तहसीलदार नहीं है यहाँ पे? नहीं है तो और भर्ती कर लो, ठीक है। और दूसरा कि इतने ग्रुप सी के पद, यानी वो भर्ती कैंसिल कर दी, एक बार फिर वो तैयारी करेंगे। सो ये कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं हरियाणा के साथ, हरियाणा के युवाओं के साथ, और खासकर सरकारी नौकरी के साथ। जो युवाओं का सपना होता है पढ़ने लिखने के बाद कि वो तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको ये कहा गया है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के हम नौकरी दे रहे हैं, तैयारी कर लो। और वो बेचारे तैयारी करते हैं, कई साल तैयारी करते रहते हैं, फिर भर्ती निकालते हैं, फिर कई साल वो वेट करते हैं, फिर उस भर्ती को वापस ले लिया जाता है, या फिर वो भर्ती
कहीं कोर्ट में जाके अटक जाती है, बहुत कुछ, यानी इतने लूप होल छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर भर्ती को वापस ले लिया जाता है। कुछ बच्चे ओवरेज हो जाते हैं और कुछ बच्चे इंतजार करते करते थक जाते हैं, पंचकुला के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा उनका हो जाता है। कई बार सरकार का पोर्टल नहीं चलता। पीछे आपने देखा होगा सीईटी का जो फॉर्म भरवा रहे थे, उसमें बीसी एससी का सर्टिफिकेट ही नहीं बन रहा था, पोर्टल ही नहीं चल रहा था, और बच्चों को मजबूरी में फिर जनरल में अप्लाई करना पड़ा। यानी हर बात पर, हर मसले में युवाओं को परेशान किया जा रहा है, और ऊपर से दावा किया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सो दोस्तों, सब कुछ आपके सामने है। आप जरूर बताइएगा आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, या आपकी राय क्या है। एक रिंकू यादव जी आ रहे हैं, उसको लेकर, या ये जो ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हुआ है, जिनमें से कहा जा रहा है काफ़ी लोग तो पहले एडजस्ट हैं, और ये जो एक बड़ी भर्तियां, कई विभागों की 8600 कुछ लोगों की एक भर्ती को वापस ले लिया गया है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, और शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम युवाओं लोगों तक पहुंचे और उनको पता चले कि असलियत क्या है, क्या कुछ आपसे बोला जा रहा है, क्या दिखावा किया जा रहा है, और धरातल पर क्या कुछ हो रहा है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और बड़े मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।